नमस्ते, सुप्रभातम। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल योगा विद सोनू चौधरी में। और आज हम योगाभ्यास करने जा रहे हैं फैटी लिवर के लिए, सोरोसिस के लिए। तो जिसकी बहुत सारी संभावना है, किन कारणों से वो हो सकता है। कोई अगर गलत खान पान की वजह से, या फिर किसी को ड्रिंकिंग की आदत है उसकी वजह से। और इसके कई सारे लक्षण भी हैं, जैसे येलो कलर आपके स्किन का हो जाता है, या एकदम से वजन कम होने लगता है, या बहुत ज़्यादा याददाश्त की परेशानी होने लगती है, याद करने में दिक्कत होने लगती है, और स्किन में खुजली होने लगती है, स्किन पे दाग धब्बे होने लगते हैं। ये कई सारे इसके लक्षण हैं। तो इसको ठीक करने के लिए, एक रोकथाम करने के लिए जो योग अभ्यास किस प्रकार आपको मदद कर सकता है, वो आज हम अभ्यास करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जॉइन योर पाम्स, लंबी गहरी श्वास भरिए। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ, हाथों में घर्षण करिए, चेहरे पर लगाइए। सूक्ष्म व्यायाम से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। बॉडी में थोड़ा हीट जनरेट हो, बॉडी के जॉइंट्स मोबिलाइज हो जाएं, कि मसल्स रेडी हो जाएं। तो सबसे पहले हाथों का सूक्ष्म व्यायाम इस प्रकार मुट्ठी बंद करके हाथों को घुमाएंगे सीधी दिशा में, अंदर से बाहर की तरफ 5 बार, और फिर उल्टी दिशा में बाहर से अंदर की तरफ 5 बार। इस प्रकार करने के बाद हम कंधों का रोटेशन करेंगे। तो हाथों को कंधे पे रखिए और इसको गोल गोल पूरा एक बड़ा सर्कल अपनी कोहनी से बनाइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, इस प्रकार से। तो इसको 5 बार हम करेंगे दोनों दिशा में। विपरीत। 5 4 3 2 1। थोड़ा सा अपर बॉडी के लिए करेंगे। पैरों में गैप रखिए और कटी चक्रासन, ट्विस्टिंग लेफ्ट साइड राइट साइड। इस प्रकार कमर को ना घुमाते हुए कम से कम 10 बार करेंगे इसको। जो शरीर में अकड़न जकड़न है, शरीर में जो खिंचाव तनाव है, उसको धीरे धीरे से ठीक करने के लिए और योग अभ्यास के लिए, शरीर को तैयार करने के लिए, यहीं से कमर पे हाथ रखते हुए कमर को गोल गोल घुमाएंगे। अपर बॉडी को यहीं रखें, अपर बॉडी को ना घुमाएं, सिर्फ कमर को ही घुमाएंगे। इस तरह से 5 बार सीधी दिशा में घुमाइए, राइट से लेफ्ट, और फिर 5 बार लेफ्ट से राइट। इस प्रकार। अब हम पैरों के लिए करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जॉइंट्स जो है हमारे वो मोबिलाइज हो जाए, उनमें ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा होने लगे, तो नी जॉइंट को और हिप जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे करते हुए सामने से घुटने को उठाइए, बाहर की तरफ खोलते हुए नीचे ले जाइए। इस प्रकार 5 बार करेंगे कम से कम। 4 5। दूसरे पैर से श्वास भरते हुए ऊपर लाइए और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाइए। इस प्रकार से बैलेंस बनाते हुए आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। चेहरे पर प्रसन्नता, मन में प्रसन्नता, आराम से करेंगे। रिलैक्स। यहीं से दाहिने पैर को उठाइए, इसके थाई के नीचे फिंगर्स को इंटरलॉक करके श्वास भरते हुए पैर को जितना आप सीधा कर पाते हैं बस उतना, फोर्सफुली नहीं करेंगे। इसको भी 5 बार करेंगे कम से कम। 3 4 5। चेंज करेंगे दूसरे पैर से इसी प्रकार, श्वास भरते हुए पैर सीधा और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। 2 3 4 5। रिलैक्स। थोड़ा सा पंजों के लिए तो एड़ियों को बस ऊपर उठाना है और नीचे करना है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6
7, 8 से 10 बार कर सकते हैं। इसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से सूर्य नमस्कार आप कर पाएंगे मेरे साथ। तो मैट के सामने या आप जिस भी वस्तु पे योगाभ्यास कर रहे हैं, दरी या चटाई पे, इस तरह सामने आइए। पैरों में ज्यादा गैप नहीं और बिल्कुल एकदम मिला के भी नहीं रखना है। सबसे पहली पोजीशन है सूर्य नमस्कार की, वो हाथ जोड़ने से स्टार्ट होती है, प्रणाम आसन। यहीं से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाइए और थोड़ा सा हाथों को खोल लीजिए, जरूरी नहीं जोड़ के रखें, क्योंकि जोड़ के रखते हैं तो पीछे ज्यादा बेंड नहीं हो पाते। हाथों को खोलिए, थोड़ा सा पीछे झुकिए, श्वास भरते हुए। अब श्वास छोड़ते हुए बिना पैरों को मोड़े कमर से ही आपको आगे सीधा रखते हुए हिप जॉइंट से बेंड करें। ऐसे हाथ रखने की कोशिश कर सकते हैं या कमर को सीधे रखते हुए जहां तक आपके हाथ जाए। तीसरा स्टेप है, बाएं पैर को पीछे ले जाइए, एकदम पंजे को पॉइंट करिए पीछे, घुटने को ड्रॉप करिए, कंधे और चेस्ट को खोल के गर्दन ऊपर रखिए, अश्वसंचलन। अब यहाँ से श्वास भरते हुए दंड आसन में आएंगे। इस तरह से सबसे पहले घुटने ड्रॉप करिए, हिप्स ऊपर रहेंगे, अपनी चिन और चेस्ट को नीचे लगाना है, साष्टांग नमस्कार। फिर श्वास भरते हुए भुजंग आसन और श्वास छोड़ते हुए पंजों को नीचे लगाइए और हिप्स को ऊपर उठाइए, हाथों को सीधा करिए, कमर को नीचे एकदम पुश करते रहिए, ज्यादा फोर्सफुली नहीं, अपने पैरों की तरफ देखते हुए। एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे यहाँ पे और लेफ्ट फुट को ही आगे रखेंगे, बाएं पैर को फिर से आगे रखेंगे। पहले बायां पैर पीछे था, अब आगे है, तो दोनों पैर से हो जाएगा अश्वसंचलन। फिर श्वास छोड़ते हुए उत्तान आसन में आगे फॉरवर्ड बेंड, फिर श्वास भरते हुए हस्त उत्तान आसन और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन। तो सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप होते हैं। तो यहाँ से प्रणाम आसन से स्टार्ट करते हैं। द्वय इनहेल, दूसरा स्टेप हस्त उत्तान आसन, 3 एक्सहेल, बेंड डाउन, चत्वारी, फोर्थ स्टेप, step your left leg back, अश्वसंचलन, पंचा, exhale, दंडासन, षट, drop your knees, chin and chest, यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग रहती है। फिर inhale, भुजंगासन, exhale, पर्वतासन, अष्टौ, inhale, step your left leg forward, फिर अश्वसंचलन, नवा, exhale, bend down, उत्तानासन, दशा, inhale, हस्त उत्तानासन, exhale, प्रणामासन। एक और करेंगे फ्लो में, एकम inhale, द्वय exhale, त्रीणि inhale, step your left leg back, चत्वारी exhale, plank, drop your knees, साष्टांग नमस्कार, inhale, भुजंगासना, exhale, पर्वतासना, inhale, step your left leg forward, अश्वसंचलन, बाएं पैर को आगे लाएंगे, पहले बाएं पैर पीछे गया था, श्वास छोड़ते हुए उत्तानासन, श्वास भरते हुए हस्त उत्तानासन, रिलैक्स। अब सारे आसन जो अभ्यास में हैं, ज्यादातर लेट के करने वाले, बैठ के करने वाले आसन। आराम से बैठ जाएंगे अपनी मैट पे। सबसे पहला आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए इस प्रकार बाएं पैर को नीचे रखिए और दाएं पैर को घुटने के पास। जो नीचे वाला पैर है उसको कोशिश करिए उसकी हील
आपके हिप के पास रहे, हिप के नीचे नहीं करना है। और जो पैर ऊपर है आपका उसी साइड में, मेरा दायां पैर ऊपर है तो दाईं साइड में इस तरह झुकते हुए, साइड ट्विस्टिंग करते हुए, और आप होल्ड करिए। आप हाथ को ऊपर रख सकते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो हाथ से घुटने को पकड़ सकते हैं। पीछे देखिए, साइड में, नीचे नहीं, बहुत ऊपर नहीं। लंबी गहरी श्वास, 1 2। तो ये जो आसन है, पेट पे जो प्रेशर आता है, लंबी गहरी श्वास भरते रहिए नासिका से। हमारे पेट के ऑर्गन्स की मसाज होती है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, वहाँ के ऑर्गन्स में जो इन्फ्लामेशन है, जो वहाँ की परेशानी है, उसकी मरम्मत जल्दी से होने लगती है। तो इस प्रकार से ये आसन ज़्यादातर पेट के ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने के लिए है। अब इसी प्रकार 8 से 10 श्वास भरने तक रुकना है, फिर दूसरी साइड करेंगे। अब ऊपर वाले पैर को नीचे रखिए, हील को हिप की साइड में, बाएं पैर के एड़ी को दाएं घुटने के पास, और इस बार बाएं साइड में कोशिश करिए अपनी एल्बो से नी को अपोजिट साइड में पुश करने की, और ब्रीदिंग करते रहिए। तो जो हमारी लोअर इंटेस्टाइन है, स्मॉल और बिग इंटेस्टाइन, जो छोटी बड़ी आंत है, उस पे जो प्रेशर पड़ता है, जो हमारे लीवर पे, हमारी किडनी पे, पेट के सारे ऑर्गन्स जितने अंदर हैं उन पे थोड़ा दबाव पड़ता है, उनकी मालिश होती है, मरम्मत होती है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का ज़्यादा फ्लो होता है। तो धीरे धीरे से वो ऑर्गन्स एक्टिवेट होने लगते हैं, उनकी मरम्मत अच्छे से होने लगती है। हाँ, इसके बाद रिलैक्स करिए, पैरों को सीधा करिए, पश्चिमोत्तानासन करेंगे। पश्चिमोत्तानासन में याद रखिए, कमर में कुबड़ नहीं बनाना है, आप जितना भी जा सकते हैं। कमर गर्दन सीधा रखिए, श्वास भरिए, हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए। अगर इसके बाद आपकी कमर में कुबड़ आने लगता है, हाथ रखिए अपनी पैरों पे, कमर में हंच नहीं बनाना, यहीं आप रुकिए, क्योंकि यहीं से काम शुरू हो जाता है। जिन लोगों का पेट ज़्यादा है उनको दिक्कत होती है, क्योंकि आगे नहीं झुक पाते हैं। यहाँ से पेट पे प्रेशर आने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारी लोअर बॉडी में ज़्यादा होने लगता है। लंबी गहरी श्वास नासिका से, 3, कम से कम 5 से 8 लंबी गहरी श्वास भरने तक आपको एक पोस्चर में रुकना है। 6 7 8, रिलैक्स। अब अगला आसन है उष्ट्रासन। इस प्रकार पहले वज्रासन में आइए आराम से, और फिर ऊपर आएंगे। जो पहली बार कर रहे हैं वो पंजों को नीचे लगाए, और जो पहले से कर रहे हैं, जिनको अभ्यास है, वो पंजों को फ्लैट कर सकते हैं, क्योंकि आपको हाइट की जरूरत है बिगिनर्स को। पहले एक हाथ रखिए अपनी एड़ी पे, थोड़ा पीछे झुकिए, फिर दूसरा, और श्वास भरते हुए कमर को जितना आगे पुश कर सकते हैं, जितना कंधों को, अपनी चेस्ट को खोल सकते हैं, गर्दन को एकदम ढीला छोड़िए, नाक से लंबी गहरी श्वास भरते रहिए, छोड़ते रहिए। बहुत अच्छा आसन है ये। पेट से जुड़ी समस्या कोई भी हो, या कमर में दर्द हो, साइटिका वगैरह हो, और इसके लिए तो ये बहुत अच्छा आसन है, फैटी लीवर के लिए। 5 6 7 8 9 10। यहीं से बैठ जाइए वज्रासन में, हाथों को सीधा करिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, सर नीचे रखिए। शशांक आसन, बालासन। 1 2 3 4 5। अब करेंगे भुजंगासन। श्वास भरते हुए पैरों को सीधा करिए, पैरों को मिला के रखिए, कंधों को खोलना है,
अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, एकदम स्ट्रेट करिए हाथ, कोशिश करिए गर्दन को पीछे, स्पाइन को पूरा ढीला छोड़िए। अब लंबी गहरी श्वास नासिका से भरेंगे, नासिका से ही छोड़ेंगे। कोशिश करिए योग अभ्यास में आपका मुंह ना खुले। 3, 4, फैटी लीवर के साथ, जिसको लोअर बैक पेन है, जिसको सर्वाइकल है, साइटिका है, उसमें भी बहुत लाभकारी है ये आसन। लंबी गहरी श्वास भरिए, छोड़िए। कम से कम 8 से 10 श्वास भरने तक आपको रुकना है इस पोस्चर में। फिर आएंगे, आराम से बैठेंगे और नौकासन करेंगे। कमर को सीधा करते हुए बैठिए इस तरह से। पहले अपनी जंघा को पकड़िए, नीचे से थोड़ा सा पीछे झुकेंगे। जैसे ही आपका वजन हिप्स में आएगा, पैरों को सीधा करने की कोशिश करिए। जो नहीं कर सकते हैं वो पैरों को मोड़ के रख सकते हैं और हाथों को साइड में रखेंगे। अब सपोर्ट नहीं देना है आपको। पेट की मसल्स को एक्टिवेट करना है, पेट के ऑर्गन्स को एक्टिवेट करना है। वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, वहाँ पे थोड़ा प्रेशर बढ़े, तो वहाँ की मरम्मत ज़्यादा होगी। इस प्रकार पैर सीधा कर सकते हैं या पैर मोड़ सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 10 काउंटिंग तक रुकना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से बैठिए। जब भी आपको रिलैक्स करना है, डीप ब्रीदिंग करना है, नाक से लंबा श्वास भरना है, मुंह से छोड़ना है। अगर हृदय गति बढ़ जाती है, श्वास की दर बढ़ जाती है, तो नाक से श्वास भरिए अंदर, मुंह से लंबा श्वास छोड़िए। इसके बाद आसन करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए पेट के बल आराम से लेट जाइए और धनुरासन को सरलता से करने के लिए पहले बायां हाथ आगे रखिए आप अपने, और दाएं पैर को, दाएं एंकल को अपने टखने से नीचे से पकड़िए हाथ से, पैर को उठाइए इस प्रकार। इतना गर्दन को पीछे रखिए और लंबी गहरी श्वास। 1, 2, 3, 4, ज्यादा जोर से खींचना नहीं है, होल्ड करके रखिए। 6, 7, 8। दूसरी साइड करेंगे इसी प्रकार। चेंज करिए अपना पैर और लंबी गहरी श्वास। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। यहीं पे थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। ये मकर आसन है। अपर बॉडी को उठाइए, हथेलियों को चिन के नीचे रखिए। 1, 2, 3, 4, 5। आराम से लेट जाएंगे और अब पीठ के बल लेट के लास्ट आसन है जो करने के लिए पवन मुक्त आसन। अपने पैरों को चेस्ट के पास लाइए और अच्छे से हाथों से हग करिए, पैरों को अपनी तरफ खींच के रखिए। अब सर को उठाइए, या तो अपनी चिन को लगाना है घुटनों से, ठोड़ी को, या फिर अपने माथे को, अपने अनुसार, और नॉर्मल ब्रीदिंग चलेगी। 1, 2, 3, 4, होल्ड करिए। 5, 6, 7, 8। रिलैक्स। आराम से साइड से लेटते हुए बैठ जाएंगे और प्राणायाम करेंगे। अब प्राणायाम आसन से भी ज्यादा जरूरी है।
आसन से भी ज्यादा लाभकारी है। आराम से बैठिए, सुखासन, पद्मासन, जो भी आप आराम से बैठ सकते हैं, चाहे चेयर पे बैठे चाहे नीचे बैठे, कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए बस। सबसे पहला प्राणायाम सूर्यभेदी प्राणायाम है, जो हमारी बॉडी में हीट को एक्टिवेट करता है और फैटी लीवर में जमे हुए फैट को वो डिसॉल्व करने के लिए तैयार करता है। जैसे योग अग्नि बढ़ती है, जैसे पाचन की अग्नि बढ़ती है। तो क्योंकि जब भी वो फैटी लीवर की समस्या देखने को मिली है गलत खान पान की वजह से, गलत किसी शराब या मदिरा के किसी सेवन की वजह से, इस तरह से लीवर अपनी अंदर की लेयर को, फैट की लेयर को बढ़ा लेता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना खाने वाले लोग या बहुत दारू पीने वाले लोग, क्योंकि लीवर के अंदर की लेयर घटने लगती है, डिसॉल्व होने लगती है, तो वो ज़्यादा बढ़ाने लग जाता है, जो फैटी लीवर में चेंज हो जाता है। इस प्रकार से सूर्य भेदी प्राणायाम उसको नेचुरल तरीके से अंदर की हीट को बढ़ाता है और उसको कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सूर्य भेदी के लिए पहले आपको बाईं नासिका को बंद करना है, दाएं से श्वास भरिए, बाएं से छोड़िए। इसमें यही क्रम चलेगा, दाईं नासिका से श्वास भरना है, बाईं नासिका से छोड़ना है, दाएं से भरना है, बाएं से छोड़ना है। बस यही क्रम चलेगा, कम से कम 3 मिनट इसको करना है। स्टार्ट करिए। प्राणायाम करते रहिए, आंखें बंद, अपना पूरा ध्यान कमर गर्दन सीधा रखिए। आते हुए लंबी श्वास पर पूरा श्वास आपको अंदर अच्छे से भरना है और पूरा श्वास छोड़ना है, कोई कंजूसी नहीं श्वास भरने छोड़ने में। प्राणायाम का लाभ लेना है तो प्राण के आयाम को बढ़ाना होगा। जितना पूरा लंबा धीरे धीरे आप श्वास भरेंगे और जितना लंबा श्वास धीरे धीरे आप बाहर छोड़ेंगे, उतना ज्यादा लाभकारी होगा। कोई जल्दबाजी नहीं, करते रहिए। अपना मन, अपना एकदम से चित्त पूरा श्वास पर लगाएंगे। आपको एक काम दिया गया है, उसको अच्छे से करिए। आंखें बंद रखिए, मन प्रसन्न रखिए। आती हुई श्वास को देखिए, कैसे आप अच्छे से पूरा अंदर श्वास भर रहे हैं। आपका शरीर निरोगी हो रहा है, आप स्वस्थ हो रहे हैं, आपके अंदर सकारात्मकता बढ़ रही है। और श्वास छोड़ने के साथ सोचिए आपके अंदर से सारे विकार, मानसिक शारीरिक सारे रोग आपसे दूर जा रहे हैं। सकारात्मक भाव हमारी बॉडी में सकारात्मक हार्मोन्स को रिलीज करता है और वो आपको जल्दी से रोग को ठीक करने में मदद करते हैं। क्योंकि लाफ्टर इज ए मेडिसिन, प्रसन्न रहना एक स्वयं में एक दवाई की तरह है। करते रहिए, कोई जल्दबाजी नहीं और कोई लापरवाही नहीं। पूरी श्वास भरना है अच्छे से, धीरे धीरे पूरी श्वास छोड़ना है। एग्जैक्ट आपको घड़ी से लगा के 3 मिनट प्राणायाम करना है सूर्यभेदी, ये बहुत जरूरी है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। अब हम दूसरा प्राणायाम करेंगे, कपालभाति। कपालभाति को करने के लिए थोड़ा समझिए। श्वास को छोड़ते वक्त आप पेट से एक झटका लगाते हैं, श्वास बाहर जाती है। श्वास आएगी, पहले देखिए, आती हुई श्वास को एक बार ऑब्जर्व करिए कैसे आ रही है। पूरी श्वास आ गई, अब इसको फेंकना है जल्दी से बाहर। अगर नाक में कोई कीट पतंगा चला जाता है तो एकदम से श्वास कैसे जाती है, झटके से फेंकते हैं आप उसको। ठीक है, उसी तरह वही झटके से श्वास को फेंकने की प्रक्रिया कोशिश करिए। पेट के नीचे वाले हिस्से से, पेट अंदर जा रहा है जब भी आप श्वास फेंक रहे हैं। कंधों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, चेस्ट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। श्वास को आते हुए देखिए और श्वास को फेंकिए। फिर श्वास को आते हुए देखिए, श्वास को फेंकिए। इस तरह
पेट पे ध्यान दीजिए मेरे। श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को आपको फोर्सफुली एक्टिवली करना है, याद रखिए। और इसको 3 बार करेंगे आप, जितनी भी बार आपसे हो रहा है, 5 बार, 10 बार, 12 बार, 20 बार। थोड़ा सा रेस्ट करिए, उसके बाद फिर से। और इसकी दर इतनी होनी चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ दर। इस तरह के स्ट्रोक लगाने हैं आपको, करते रहिए। 3 सेट बनाइए, 30 सेकंड का बीच में गैप लीजिए, आराम से 2-4 लंबी गहरी श्वास भरिए, बीच में थोड़ा सा रेस्ट करिए, फिर से करिए। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, पेट में सारे ऑर्गन्स को, या फिर नीचे जो ऑर्गन्स हैं पेट से भी नीचे, सबको एक्टिवेट करता है। वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन, वहाँ पे ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ाता है, उनकी मरम्मत जल्दी से होने लगती है। कपालभाति के बाद नाड़ी शोधन सबसे मुख्य प्राणायाम। इसको ही अगर आप अच्छे से करने लग जाएंगे, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नाड़ी शोधन, बाई नासिका से श्वास भरिए। हाथ की उंगली कैसे रखनी है, क्या करना है, कुछ नहीं, बस अंगूठे से और पहली उंगली से आप अपनी नासिका को कंट्रोल करेंगे। लंबी श्वास भरिए बाई नासिका से अंदर, श्वास को अंदर रोकना है। पूरी श्वास भरने के बाद अंदर रोकिए, अपनी क्षमता अनुसार, बहुत फोर्सफुली नहीं रोकना है, अपनी क्षमता अनुसार, सहजता से, सरलता से, ताकि मन पे भी नियंत्रण आपका होने लगे। फिर श्वास को दाएं साइड में छोड़ेंगे, दाएं नासिका से। सेम प्रक्रिया, बाहर श्वास छोड़ के रोक दीजिए, बिना श्वास भरे बाहर श्वास छोड़ के रोकिए। अब फिर से अंदर भरेंगे तो दाईं नासिका से, धीरे धीरे लंबा अंदर श्वास भरिए, फिर से अंदर रोकिए श्वास। हर बार जब आप श्वास भरेंगे पूरा, रोकेंगे। हर बार जब आप पूरा श्वास छोड़ेंगे, फिर रोकेंगे। तो बाएं से स्टार्ट करके बाएं नॉस्ट्रल पे ही, बाएं नासिका पे ही खत्म करते हैं। एक चक्र होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम का, और इसका मुख्य काम है श्वास की दर को बढ़ाना। श्वास लेना और श्वास छोड़ना, ये दोनों के बीच में जो गैप है, इसको कितना बढ़ा सकते हैं, एक श्वास काउंट होगी, इस पे आपका जीवन निर्भर करता है। बहुत अच्छे से, आराम से पूरी लंबी श्वास भरिए, पहले सरलता से रोकिए, कुछ दिन बाद आप इसको बढ़ा सकते हैं होल्डिंग को। अगर आप 5 सेकंड रोक रहे हैं तो फिर 6, 7, 8, 9, 10, 20 ऐसे फिर बढ़ती चली जाएगी होल्डिंग। और जितनी होल्डिंग बढ़ेगी उतनी ज्यादा आपका शरीर निरोगी हो जाएगा। सिर्फ 1 हफ्ते में इसका चमत्कारिक लाभ मिलेगा। अगर आप इसको 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम कर पाए, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इस पे ध्यान देना है आपको ज्यादा, खाली पेट करेंगे इसको। कोई भी आपको जरा भी इसमें लापरवाही नहीं करनी है। श्वास छोड़ने के बाद, पूरा श्वास छोड़ने के बाद बाहर रोकिए, रोक के रखिए श्वास, पूरा श्वास भरिए, फिर अंदर दाएं से, फिर अंदर रोकिए। आपके मन की संकल्प शक्ति बहुत मजबूत हो जाएगी, आपके अंदर सकारात्मकता आ जाएगी, डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ना चिंता, तनाव, एंजाइटी, स्ट्रेस, अनिद्रा, सारी परेशानी शारीरिक, मानसिक दूर हो जाएगी। बाएं से छोड़िए, फिर रोकिए, इसको दोहराते रहिए। कोशिश करिए आपकी आंखें बंद हो, और इसी के साथ हम अभ्यास को समाप्त करेंगे। सिर्फ और सिर्फ बहुत छोटा सा अभ्यास है, कोशिश करिए आप समय निकाल के, स्टार्टिंग में ना हो, स्टार्टिंग में आपको परेशानी हो, कोई बात नहीं, पर आप नियम बना के रखिए, रोज करने की कोशिश करिए। एक नियम बनाइए और सारी चीजें जिंदगी में ठीक हो जाएंगी। सकारात्मक बने रहिए।
और कोशिश करिए आप ज़्यादा तला भुना नहीं खाएं, प्रोसेस्ड फूड जो फास्ट फूड है वो सब नहीं खाएं, या फिर ज़्यादा चिकनाई की चीज़ें नहीं खाएं, मसाले की चीज़ें नहीं खाएं, शराब मदिरा वगैरह नहीं पिए। अच्छे से अच्छे खूब फाइबर वाले फल खाइए, सब्जियां खाइए। और लेकिन सब्जियों में आपको कटहल नहीं खाना है, और फल में एक फल है लीची, उसको नहीं खाना है फैटी लीवर में। बाकी आप अच्छे से घर का खाना खाइए और मिक्स आटे की रोटी खाइए, फाइबर वाला खाना ज़्यादा खाइए, खूब सारे फल खाइए, सब्जियां खाइए, बाहर की चीज़ कुछ मत खाइए, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। और अभ्यास करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ हाथ जोड़िए, एक बार ओंकार उच्चारण करेंगे, 3 शांति। ओम शांति शांति शांति। हाथों में घर्षण करिए, चेहरे पर लगाइए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा करिए, अच्छे सोचिए, अच्छे बनिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।